गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसका पहला क्वेश्चन है, ए सर्वे वाज conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. तो इसका मीन निकालना है। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, 2 से 4 क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और नंबर ऑफ हाउसेस यानी एक हाउस में, पहला नंबर हाउस में 0 से 2 प्लांट यानी 0 से 2 प्लांट एक हाउस में है, 2 से 4 प्लांट 2 हाउस में है, 4 से 6 प्लांट एक ही हाउस में है, 6 से 8 5 हाउस में, 8 से 10 6 हाउस में, 10 से 12 2 हाउस में, 12 से 14 3 हाउस में। Which method did you use for finding the mean and why? तो कहता है इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे मीन निकालने के लिए और क्यों करेंगे, उसका रीज़न भी लिखना है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हियर क्लास इंटरवल्स आर गिवन, so we have to find out class mark xi by using formula class mark xi equal to upper class limit plus lower class limit divided by 2। ठीक है, xi निकाल लेंगे। टेबल फॉर डायरेक्ट मेथड, तो अभी हम डायरेक्ट मेथड का उपयोग करेंगे। तो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि इसमें जो क्लास इंटरवल दिया गया है वो छोटा छोटा है और फ्रीक्वेंसी भी छोटा ही है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसीलिए यदि हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्मॉल ही आएगा, तो इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो 0 से 2 प्लांट्स, तो फ्रीक्वेंसी कितनी 1, तो एक्स आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 हो गया। ठीक है, अब 2 से 4 तो कितने फ्रीक्वेंसी है 2 है, तो इसका 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा। अब 4 और 6 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा 10/2 यानी 5। 6 और 8 14/2 तो 7। 8 + 10 18/2 9। 10 + 12 22 डिवाइडेड बाई 2 11। 12 + 14 26 डिवाइडेड बाई 2 13। और इसका फ्रीक्वेंसी इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम FI और XI मतलब इस कॉलम और इस कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको इनटू कर देंगे। तो 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। और मैंने कैसे इसको इंटू किया, चूँकि पहला सवाल था इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए कि इसको इंटू करके मैंने ये निकाला है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है उतना। ठीक, अब हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी टोटल को ऐड कर लेते हैं। समेशन FI = 20 और समेशन FI XI 162। अब इसलिए मीन बराबर x बार, मीन x बार = समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। तो 162/20, तो ये कट हो जाएगा 2 बार में, ये 10 और ये 81 यानी 8.1 आ गया। इसलिए मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितना आ गया 8.1, यही मेरा आंसर हो गया। हियर वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ XI एंड FI आर स्मॉल। बस इसका रीज़न भी हो गया कि मैं ये मेथड क्यों यूज़ किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
कहता है कंसाइडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। डेली वेजेज इन रुपीज और नंबर ऑफ वर्कर्स। कहता है 500 से 520 रुपये के बीच जो है 12 वर्कर्स हैं, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। 520 से 540 14 वर्कर्स है, और 540 से 568 वर्कर्स, 560 से 586 वर्कर्स, 580 से 610 वर्कर्स। कहता है फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो इसमें कोई मेथड इन्होंने नहीं बोला है, किसी मेथड से आप बनाइए। तो आप 3 मेथड है, 3 मेथड में से किसी से आप बना सकते हैं, लेकिन आपको एप्रोप्रिएट मेथड यूज करना है। तो एप्रोप्रिएट मेथड ये तब होगा, देखिए ये जो नंबर है ये बड़े बड़े नंबर हैं, तो इसीलिए हमको स्टेप डिवीजन मेथड संभवतः इसमें यूज करना पड़ सकता है या करेंगे ही। फाइंड द मीन appropriate method, ठीक है। Here we have given a table higher numerical value, so we have to use the step division method, ठीक है। xi अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास साइज h कितना दिया हुआ है 20। डेली वेजेस इन रुपीज 500 से 520 12 फ्रीक्वेंसी है, तो xi कितना हो जाएगा 510। अब चूँकि ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको हम नोट कर देंगे, उसके बाद xi निकाल लेंगे। तो 520 और 540 का कितना हो जाएगा 530, 540 और 560 का मिड क्लास मार्क कितना हो जाएगा 550, 560 और 580 का क्लास मार्क कितना हो जाएगा 570, और 580 से 600 590। ये xi निकल गया। अब डेविएशन हम लगभग हम मिडिल में मानते हैं डेविएशन, तो हम मान लेते हैं 550 जो है ये a है, ठीक है। अब di क्या होता है डेविएशन, तो xi माइनस a, ठीक है, यानी x1 माइनस a, ये हो जाएगा 550। तो 510 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -40। 530 में से 550 माइनस करेंगे तो -20। अब 550 में से 550 ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। 570 में से 550 माइनस करेंगे तो +20। 590 में से 550 माइनस करेंगे तो +40। तो अब ये तो हो गया DI। अब UI निकालते हैं। UI क्या होता है DI अपॉन क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये जो निकाले हैं इसको हम क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा ये UI निकल जाएगा। तो -40, तो क्लास इंटरवल कितने का है 20 का है, तो H जो है क्लास इंटरवल है, तो -40 डिवाइडेड बाय 20। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू DI बाय 20। जो एक क्लास इंटरवल 20 का है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो -40 डिवाइडेड बाय 20 तो -2, -20 डिवाइडेड बाय 20 तो -1, 0 बाय 20 तो 0, 20 बाय 21, 40 बाय 22। अब हम FI यानी फ्रीक्वेंसी और UI को इंटू करके FI UI लिख देंगे। 12 क्रॉस -2 -24, 14 क्रॉस -1 -14, 8 क्रॉस 0 0, 6 क्रॉस 1 6, 10 क्रॉस 2 20। अब समेसन FI UI निकाल लेंगे, इसको करेंगे तो आ जाएगा -12, ठीक है। अब इसलिए मीन x बार इक्वल टू a प्लस समेशन FI UI डिवाइडेड बाय समेशन FI, यानी ये जो निकाले हैं इसको इसे डिवाइड कर देंगे, और क्लास इंटरवल से यहाँ पे मैंने क्या किया है डिवाइड किया है, तो सब को हम h से इनटू कर देंगे, क्लास इंटरवल से इनटू कर देंगे। तो मेरा आंसर
आ जाएगा। तो 500 ए कितना है, एज्यूम्ड मीन 550, तो 550 लिया है ए। 550 प्लस -12 बाय एफ आई कितना है 50/50 क्रॉस क्लास इंटरवल 20। ये 0 0 कट जाएगा, अब हो गया -24/5। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 4.8। तो अब 550 में से माइनस कर देंगे, ये चूँकि ये माइनस वैल्यू है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4.8। तो मेरा आंसर आ जाएगा 545.20। तो यही मेरा आंसर हो गया। सो मीन ऑफ डेली वेजेज इज ₹545.20। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is Rs 18। कहता है मीन जो है वो दे दिया गया है और वो है 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। तो इसमें एक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी जो है उसको मिस कर दिया है, तो उसको निकालने के लिए बोल रहा है, और रेस्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी दे दिया है। ठीक है, तो हियर वी हैव ए मीडियम साइज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे हमें जो ये वैल्यू मिल रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा ना बड़ा है ना छोटा है, तो मीडियम साइज का है। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका आएगा वो मीडियम में आएगा। सो वी विल यूज द शॉर्टकट मेथड, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड इसमें हम लगाएंगे, और इसमें कोई पार्टिकुलर मेथड लगाने के लिए नहीं बोला है। तो एक्स आई क्या हो जाएगा, क्लास मार्क अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। also given मीन x बार इजकल टू ₹18। मीन दिया हुआ है, तो अब इसका हम टेबल बना लेते हैं। तो 11 से 13 फ्रीक्वेंसी 7 दिया हुआ है, 13 से 15 6 दिया हुआ है, और ये 2 कॉलम हमको दिया हुआ है। उसमें मिसिंग क्या है, ये 19 से 21 का f दे दिया है, इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। ठीक है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, तो 44 प्लस एफ, ये जो एफ है प्लस हमको करना पड़ेगा, टोटल इधर जो नंबर है उसको जोड़ देंगे प्लस एफ कर देंगे, तो समेशन एफ आई निकल जाएगा 44 प्लस एफ। अब क्लास मार्क एक्स आई क्या हो जाएगा, तो 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से सब जितना भी क्लास है उसका क्लास मार्क हम निकाल लेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। अब डी आई हमको निकालना है। हम मान लेते हैं कि ये जो 18 है ये क्या है, एज्यूम्ड मीन है, और मीन यहाँ दिया हुआ भी 18 ही है। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, तो 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6। अब एफ आई डी आई, अब चूँकि ये जो है शॉर्टकट मेथड में हमको यू आई नहीं निकालना पड़ता है, तो हम ये जो डी आई है इसको फ्रीक्वेंसी से कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से इनटू कर देंगे। तो 7 क्रॉस माइनस 6 माइनस 42, 6 क्रॉस माइनस 4 माइनस 24, 9 क्रॉस माइनस 2 माइनस 18, 13 क्रॉस 0 0, एफ क्रॉस 2 2f, देखिए ये 2f हो जाएगा, 5 क्रॉस 4 20, 4 क्रॉस 6 24। अब इसको हम ऐड कर देंगे, समेसन एफ आई डी आई इजकल टू 2f माइनस, अब इधर जो करेंगे प्लस माइनस
तो मैं 2f माइनस 40 आएगा। तो मीन एक्स बार इजकल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो हमें ये जो है मीन हमको दिया हुआ है 18 बराबर, और मैंने भी एज्यूम किया है वो 18 है, ए 18 प्लस समेशन एफ आई डी आई, तो 2f माइनस 40, 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4f प्लस एफ, 44 प्लस एफ। तो एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, इससे इसको डिवाइड कर देना है। तो 18 इस पर ट्रांसफ़र करेंगे तो 18 इधर ऑलरेडी पहले से है, 18 माइनस 18 बराबर 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। तो ये जो पार्ट है जीरो हो जाएगा, 18 में से 18 चला जाएगा जीरो, जीरो क्रॉस ये जो पार्ट है इधर आके इनटू हो जाएगा 44 प्लस एफ। तो ये भी पार्ट ये जीरो से इंटू होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, बराबर 2f माइनस 40। तो जीरो बराबर 2f माइनस 40। तो अब 2f को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 2f बराबर प्लस 40 हो जाएगा। चाहे 40 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 40 बराबर 2f हो जाएगा। इसी को रिवर्स करके लिख लीजिए 2f बराबर 40। तो f बराबर कितना आ गया 20 आ गया। 20 इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यही जो f का वैल्यू है मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20 आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर f बराबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 30 women were examined in a hospital by a doctor and a number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. तो इसमें भी मेथड आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। तो चाहे आप शॉर्टकट मेथड लगा लीजिए, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्लास इंटरवल दिया गया है 65 से 68, 68 71 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। By seeing the given table, we have to use shortcut method. xi बराबर क्या हो जाएगा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट दिया हुआ है जो कि क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ वोमेन जो कि fi होगा। तो ये दोनों रो तो हमको दिया हुआ ही है। अब हम xi निकाल लेते हैं। 65 और 68 को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 66.5। उसी तरह से 68 71 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 69.5। इस तरह से सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा ये xi सबका निकल आएगा। अब डेविएशन हम जो है 75.5 को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन। तो अब हो जाएगा xi यानी 66.5 माइनस 75.5, ये आ जाएगा कितना -9। 69.5 माइनस 75.5 ये हो जाएगा -6। 72.5 माइनस 75.5 बराबर क्या हो जाएगा -3। 75.5 माइनस इसी नंबर को करना है तो आ जाएगा 0। 78.5 माइनस 75.5 ये आ जाएगा 3। 81.5 माइनस 75.5 ये हो जाएगा 6। 84.5 माइनस 75.5 क्या आ जाएगा 9। अब हम इस डी को fi से इंटू कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग fi डी इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमको 2 क्रॉस -9 -18, 4 क्रॉस -6 आ जाएगा -24, 3 क्रॉस -3 -9, 8 क्रॉस 0 0, 7 क्रॉस 3 21, 4 क्रॉस 6 24, 2 क्रॉस 9 18। अब समेशन fi डी निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 12 और इधर समेशन fi आ जाएगा 30। इसलिए मीन x बार इजकल टू a प्लस
समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो ये क्या है, एज्यूम्ड मीन कितना लिया था 75.5, 75.5 प्लस एफ आई डी आई कितना है 12/30। तो ये देखिए 4 से कट जाएगा, नहीं 3 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 10 से कट जाएगा। तो 4/10 हम इसको, फिर ये कटेगा लेकिन काटेंगे नहीं, इसलिए हमको डेसिमल डालना है। तो ये डायरेक्ट 0.4 आ जाएगा। तो 75.4 प्लस 4/10 आ जाएगा 0.4। तो ये आंसर आ जाएगा 75.5 है, 75.5 प्लस 0.4, तो 75.9 मेरा आंसर हो जाएगा। सो मीन ऑफ हार्ट बीट पर मिनट ऑफ वोमेन आर 75.9 बीट्स पर मिनट, ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। ठीक है, दीज बॉक्सेस कॉन्टेंट वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, दी फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ बॉक्सेस 50 से 52 के बीच मैंगो जो है वो 15 बॉक्स में है। 53 से 55 मैंगो जो है ये 110 बॉक्स में है। उसी तरह 56 से 58 मैंगो जो हैं ये 135 बॉक्स में। 59 से 61 115 बॉक्स में। उसी तरह 62 से 64 कितना है 25 बॉक्स में है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, व्हिच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। कहता है इसमें कौन सा मेथड आप चूज करेंगे। ठीक है, वो भी लिखना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसमें देखिए एक चीज़ है, ये जो क्लास इंटरवल दिया गया है 50 से 52 और यहाँ दिया है 53 से 55, यानी जैसे यहाँ 50 से 52 तो यहाँ 52 से यदि रहता तो हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन ये क्या है, एक 1 का गैप है क्लास इंटरवल में, एक क्लास इंटरवल से दूसरे क्लास इंटरवल में 1 का गैप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का जो गैप है 1 का उतना बाय 2 कर देंगे, यानी 0.5। तो हम 52 प्लस 0.5 इसमें करेंगे। ये जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 करेंगे और ये जो लोअर क्लास लिमिट होगा उसमें -0.5 करेंगे। तो तब दोनों आ जाएगा 52.5 और इसका भी हो जाएगा 52.5। उसी तरह इसमें करेंगे, 55 में प्लस 0.5 करेंगे और 56 में 0.5 कर देंगे। तो ये भी हो जाएगा 55.5 और इधर भी हो जाएगा 55.5। इस तरह से 59 और 61 के साथ भी यही करेंगे। ठीक है, by observing the table given we have to use the step deviation method due to numerical value is big. ठीक है, also there is a gap of 1 between 2 class intervals. ठीक है, 2 क्लास इंटरवल के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। therefore 0.5 has to be added, यानी 1/2 कहिए या 0.5 कहिए। ठीक है, मीनिंग सेम है। हैज़ टू बी एडेड टू द अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे एंड 0.5 हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड टू द लोअर क्लास लिमिट ऑफ ईच क्लास। प्रत्येक क्लास में ये हमको काम करना पड़ेगा। XI क्या हो जाएगा, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ मैंगोज तो कितना हो जाएगा 49.5, चूँकि यहाँ 50 था पहले, 50 से 52 तो 0.5 लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये क्लास इंटरवल हो गया
49.5 से 52.5। अब दूसरा क्लास इंटरवल, अब ये वाला देखिए यहाँ रिपीट हो जाएगा। तो 52.5 यानी 53 था तो उसमें से 0.5 मैंने माइनस किया तो आ जाएगा 52.5, और 55 था यहाँ उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 55.5 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 56 था तो 56 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55.5, और इधर हो जाएगा 58.5। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 59 था, 59 से 0.5 माइनस करेंगे, और यहाँ पे 61 था तो 61 में 0.5 ऐड कर देंगे। उस तरह से यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या था 62 था, 62 में से 0.5 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 61.5, और यहाँ 64 था तो 64 में 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64.5। इस तरह से हम क्लास इंटरवल हम बना लेंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस FI 15, 110, 110 और 135, 115, 25 ये दिया हुआ है। XI निकालेंगे 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 51, और इसका आ जाएगा 54, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 63। अब DI XI माइनस A, अब इसमें हम 57 जो है एज्यूम्ड में मान लेते हैं तो 51 में से 57 माइनस करेंगे तो -6, 54 में से 57 माइनस करेंगे -3, 57 में से 57 ही माइनस करेंगे तो 0, 60 में से 57 माइनस करेंगे 3, 63 में से 57 माइनस करेंगे तो 6। अब UI निकालना पड़ेगा, यानी DI बटे 3 क्या है क्लास इंटरवल। ठीक है, या H लिखते हैं, UI इजकल टू DI अपॉन H, या DI को हम ये भी लिख सकते हैं SI माइनस A। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -6/3 तो -2, -3/3 तो -1। क्लास इंटरवल कितने का है 3 का है। 0/3 तो 0, 3/3 1, 6/3 2। अब UI और FI को इंटू कर लेंगे तो -2 क्रॉस 15 -30, 110 क्रॉस -1 -110, फिर 135 क्रॉस 0 0, 115 क्रॉस 1 115, 25 क्रॉस 2 50। अब इस सब का समेशन निकालेंगे, समेशन FI UI इजकल टू 25 आ जाएगा, और नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी FI का समेशन 400 हो जाएगा। इसलिए मीन X बार इजकल टू A प्लस समेशन FI UI बटा समेशन FI क्रॉस क्लास इंटरवल H। अब दोस्तों ये ध्यान दीजिए, DI को मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल से डिवाइड किया था। ठीक है, और इससे मैंने FI UI निकाला। ठीक, अब यहाँ पे मैंने टोटल को क्लास इंटरवल से इनटू कर दिया तो मीनिंग लगभग सेम आ गया। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो आप यदि 1-2 बार सवाल बनाएंगे तो आपको ऐसे ही माइंड में सेट हो जाएगा। तो मीन एज्यूम्ड कितना है 57 प्लस FI UI कितना है 25 बटा समेशन FI 400, तो 25 से 400 16 बार में कट जाएगा, और क्लास इंटरवल H कितना है 3, तो ये 16 बार में कट गया तो ये हो गया 57 प्लस 3/16, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 0.187। अब 57 में ये 8 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 57.19, 18 है 7 है इधर, तो 5 से ये बड़ा है तो इसमें 1 हम ऐड कर देंगे तो 57.19, यही मेरा आंसर हो गया। As the values of FI cross DI will be big, so we choose step deviation method। तो कहता था कि आप क्यों ये मेथड चूज करेंगे, तो इसलिए कि यदि हम इधर किया था फ्रीक्वेंसी में बड़ा नंबर था
इसको हम इनटू करते xi से, तो ये बड़ा नंबर हमको मिलता, दोनों का प्रोडक्ट। तो हमें जोड़ने उड़ने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने स्टेप डेविएशन मेथड चूज कर लिया। तो दोस्तों आज हम यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे का सवाल हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।